इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हिंदी के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है असली चित्र, जिसका पहला प्रश्न है, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस संबंध में आप अपने तर्क यानी विचार दें। इसका उत्तर होगा, यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रहती है। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अंत में अपनी हार माननी ही पड़ी। 2 नंबर प्रश्न है, इसका कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर होगा, वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र हैं, पर तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है। तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है, अन्यथा कहानी का बीच में ही अंत हो जाता और अंत दुखदायी होता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। 3 नंबर प्रश्न है, तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा को दी तो क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा, तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी। राजा इसे सुनकर लोटपोट हो गए। वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। 4 नंबर प्रश्न है, एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कंजूसों के लिए पैसा सब कुछ होता है। इस संबंध में एक कहावत है कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी बची रहे। एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। राधा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसा ही धनी सेठ था, जो पैसे का हाथ से निकलना सहन नहीं कर सकता था। 5 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। इसका क नंबर प्रश्न है, कंजूस सेठ ने चित्रकार से डैश देने का वादा किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया। ख नंबर प्रश्न है, यह कहानी राजा डैश के राज्य की है? तो कृष्णदेव राय के राज्य की है। ग नंबर प्रश्न है, चित्रकार ने डैश से सलाह ली? तेनालीराम से। घ नंबर प्रश्न है, एक दिन चित्रकार डैश लेकर सेठ के पास पहुंचा, तो तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। अंग नंबर प्रश्न है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में डैश थे? तो विदूषक थे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर होगा, चित्रकार की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो निराश होकर बैठ जाता और 2-3 प्रयास के बाद बनाए गए चित्र को कंजूस सेठ के घर छोड़कर आ जाता। 2 नंबर प्रश्न है, गप लगाने से नुकसान ज्यादा होता है या फायदा? 5 वाक्यों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, गप लगाने का आधार ज्यादातर झूठ होता है। झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ अपने बल पर बहुत देर तक टिक नहीं पाता। अतः बराबर गप लगाने वाला व्यक्ति अपने मित्रों के सामने बहुत प्रभाव डालने में विफल हो जाता है, क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाती है। गप लगाने से नुकसान ज्यादा होता है, फायदा बिल्कुल नहीं। 3 नंबर प्रश्न है, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी? दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ? तो इसका उत्तर होगा, चित्रकार कंजूस सेठ की चालाकी से हतप्रभ हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह तेनालीराम के पास गया और अपनी समस्या बताई। तेनालीराम ने ही चित्रकार को आईना लेकर जाने के लिए कहा, जिसमें कंजूस सेठ को अपनी सही चेहरा दिखाई दिया। कंजूस सेठ का असली चेहरा स्वयं प्रकट हो गया और उसे अपनी हार मानने को मजबूर होना पड़ा। यह सलाह उस स्थिति में सबसे अच्छी थी और उसका सही प्रभाव पड़ा। व्याकरण का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट कर लिखिए। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसमें क्या करना है, इसको छांट कर लिखना है। क में है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा चित्रकार, गाय और आईना। ख में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा कृष्णदेव राय, तेनालीराम और हिमालय। ग में है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा कंजूसी, ईमानदारी। भ में है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा दूध, पानी और चीनी। और अंग में है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें आ जाएगा लोग, वर्ग, मेला, पढ़ना, क्रिया है, संज्ञा नहीं। 2 नंबर प्रश्न है, इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। क में
पहला में है पानी पानी होना, तो सच्चाई प्रकट होने पर रणधीर पानी पानी हो गया। 2 में है काम चांदी होना, तो पैसा मिलते ही उसका काम चांदी हो गया। 3 में है हंसते हंसते लोटपोट होना, तो बच्चों की बात सुनते ही घर के सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। 4 में है हिम्मत हारना, तो बाधा आने पर भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। 5 में है भौचक रह जाना, तो परीक्षा में असफल हो जाने की सूचना पाकर वह भौचक रह गया। 3 नंबर प्रश्न है, इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। पहला में क्या है अपार, तो अपार का हो जाएगा सीमित। दूसरा है निराशा, निराशा का हो जाएगा आशा। तीसरा में है देर, देर का हो जाएगा शीघ्र। चौथा में है नया, नया का हो जाएगा पुराना। 5वां में है समझ, समझ का हो जाएगा नासमझ। छठा में है सही, तो सही का हो जाएगा गलत। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला में है चित्रकार, तो भारत में अनेक अच्छे चित्रकार है। दूसरा में है पत्रकार, तो पत्रकार बनकर आप यश कमा सकते हैं। 3 में है कलाकार, तो अच्छे कलाकार को सभी सम्मान करते हैं। 4 में है सलाहकार, तो सलाहकार बनना गौरव की बात है। और 5 में है नाटककार, तो नाटककार ने 3 महीने में फिल्म की पटकथा लिखने पर सहमति जताई। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।